नमस्कार दोस्तों, दीदी सहायक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में। मुद्रा लोन एक बिजनेस के लिए लोन होता है जो कोई भी छोटा व्यापारी भी ले सकता है। तो मुद्रा लोन को लेने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन के 3 कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंदर आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। किशोर के अंदर आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और 10 लाख रुपए तक का लोन आप तरुण के अंदर ले सकते हैं। शिशु मुद्रा लोन लेने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। बस एक नॉर्मली आपका बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए, या फिर आपका नया यूनिट है तो आपको पहले एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो बस आप वो करवा के 50,000 रुपए तक का लोन 5 से 7 मिनट में ले सकते हैं और इसकी प्रोसेस ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप ऑनलाइन मुद्रा लोन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ई मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे सर्च करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ई मुद्रा लोन। उसके बाद जो सबसे पहले आपको वेबसाइट दिखेगी अप्लाई फॉर मुद्रा एसटीपी, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, डिजिटल शिशु मुद्रा लोन, फीचर्स, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन मुद्रा एसटीपी, किशोर एंड तरुण एसटीपी और अप्लाई ऑनलाइन मुद्रा किशोर एंड तरुण एसटीपी। तो इसमें 3 तरह के मुद्रा लोन होते हैं, शिशु मुद्रा, किशोर और तरुण। शिशु मुद्रा जो है वो 50,000 रुपये तक के लिए है। उसके बाद जो किशोर और तरुण है, किशोर जो है वो 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है इसमें, और तरुण में 10 लाख रुपए तक का लोन आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम डिजिटल शिशु मुद्रा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो उसके फीचर्स हैं वो हम देखेंगे कि आपको कैसे लोन मिलेगा, क्या उसमें प्रोसेसिंग रहेगी, सारी चीज़ें आपको देखेंगे। तो डिजिटल शिशु मुद्रा पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो 50,000 रुपये तक का लोन आपको इसमें मिलता है और इसमें कोई मार्जिन आपको देनी नहीं पड़ती है और 5 से 7 मिनट में ये लोन सैंक्शन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा लोन है और बहुत ही इजीली हो जाता है। तो 50,000 रुपये तक का लोन आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऑनलाइन 5 से 7 मिनट में ले सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे इसमें इसके क्या फीचर्स हैं। और तो इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए 950 रुपीज़ का चार्ज लग रहा है, इसमें जीएसटी भी ऐड होगा। तो बहुत ही मिनिमल चार्ज है इसमें। और उसके बाद आपको इसको 36 महीने में रीपे करना पड़ेगा। तो 3 साल तक ये लोन रहेगा, 3 साल में आपको ये लोन को रीपे करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का जिसके पास बिजनेस है, या फिर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, या फिर सर्विस सेक्टर में कोई बिजनेस है, तो वो लोग इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब जो छोटे उद्योग हैं या फिर जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर इन एनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर किसी ने कहीं से लोन ले रखा है और उसको रीपे नहीं किया या डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो लोग इसको लोन को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद कुछ अदर फीचर्स भी हैं इसमें, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ब्रांच विजिट मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपको ऑनलाइन 5 से 7 मिनट में लोन हो जाता है और आपको ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप ऑनलाइन बस यहीं से साइट से अपनी डिटेल्स फिल करके आप इस लोन को बहुत ही इजीली ले सकते हैं। तो इस लोन के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है। तो आप आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, क्या इसकी प्रोसीजर है। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, उद्योग आधार। तो अगर आपके पास उद्योग आधार नहीं है तो आपको सबसे पहले उद्योग आधार बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उद्योग आधार बनवाने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे उद्योग आधार, तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट जो लिखा है उस पर क्लिक करना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पे। और उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है।
अब आपका जो आधार नंबर है वो आपको डालना है और यहाँ पे आपका नेम आपको आधार के अकॉर्डिंग जो भी लिखा है वो डालना है। तो ये आपका जो आधार है, आधार पे जो नेम है वो मैच करना चाहिए जो आप टाइप कर रहे हो, और आपके अकाउंट में भी वही नेम होना चाहिए। अब देखेंगे कि हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। तो आप यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट की टेबल है पूरी वो मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। उसके बाद क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो दोस्तों मुद्रा लोन में अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। तो हम सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं इसमें। तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेंट का जो अकाउंट है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। तो यूनियन बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ रजिस्टर्ड होना चाहिए और छोटे व्यापारी ही इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमम इसमें 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है जो 3 साल तक के लिए मिलता है। 3 साल में आपको इसको रीपे करना है। उसके बाद आपको जो भी डिटेल्स डालनी है वो एकदम करेक्ट डालनी है। उसके बाद आपको आपका GST या उद्योग आधार या जो भी आपके पास बिजनेस का प्रूफ है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप उद्योग आधार का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्जिस्टिंग यूनियन बैंक के कस्टमर हैं। तो यस या नो। तो नो आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको यूनियन बैंक का कस्टमर होना ज़रूरी है। तो आप इसको यस ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका जो सेविंग अकाउंट नंबर है वो पूरा नंबर आपको डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और फेच OTP पे क्लिक करना है। दोस्तों OTP डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पूछा गया है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग UBI कस्टमर, इस पे आपको यस पे ही टिक करना है। अब उसके बाद आपको नीचे बोरोवर्स प्रोफाइल लिखा है, यहाँ पे आपको आपकी कस्टमर ID पूछी गई है। तो आपकी पासबुक पे 9 नंबर की एक कस्टमर ID होती है। आपको कस्टमर ID यहाँ पे डालनी है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका अकाउंट नंबर डालना है जो 15 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद आपका जो पासबुक पे नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको आपके फादर का नेम और मैरिड लेडी है तो हस्बैंड का नेम डालना है। अब उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आप पार्टनरशिप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई ट्रस्ट है तो आप ट्रस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो आप आपका यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है तो प्रोप्राइटर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। तो यहाँ से आप कैलेंडर में से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज अपने आप आ जाएगी। अब उसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर अदर। अब आपको यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं तो इलिटरेट, या फिर आपने 12th कर रखा है, ग्रेजुएट कर रखा है, या फिर कोई प्रोफेशनल है, या फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा या कुछ और कर रखा है तो आप यहाँ पे अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप ये सिलेक्ट करें। अब आपको आपका आधार नंबर डालना है और उसके बाद आपको आपका पैन नंबर डालना है। आधार पैन इसमें मैंडेटरी है, ये कंपलसरीली आपको डालना ही है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपकी ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया है लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करते हैं, मान लीजिए आप कोई छोटे व्यापारी हैं, आप अगर कोई तेल मिल है या फिर कुछ भी अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है छोटी सी तो आप सर्विस सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से आपके पास पैसा आ रहा है तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कुछ एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है तो आप एक्सपोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको आपकी लाइन ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे चूज़ करनी है। तो आप इसको यहाँ पे चूज़ करें। और अगर मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है और आप इसकी ट्रेडिंग भी करते हैं, आप इसकी इसकी शॉप भी है,
तो आप इसमें सेकेंड एक्टिविटी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी शॉप है तो आप सर्विस सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी एनुअल सेल्स डालनी है कि आपकी एक साल में कितनी सेल्स हुई है, एग्जिस्टिंग और फिर प्रपोज्ड जो भी है आपकी, वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको आपका एक्सपीरियंस डालना है कि आप इस लाइन ऑफ एक्टिविटी में कितने साल से काम कर रहे हैं। आपकी कोई शॉप है तो आपकी शॉप वो कितने साल से है और आपको उसका कितना एक्सपीरियंस है, तो वो आपको यहाँ पर ईयर्स में डालनी है। उसके बाद आपको आपकी सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो आप यहाँ से वो सब सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी लोन कौन सी ब्रांच में आपको करवाना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करेंगे और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप सिटी सिलेक्ट करेंगे और फिर जो भी सिटी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें जो भी ब्रांचेस होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो आप आपकी ब्रांच यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सब डाल लेने के बाद आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा लिखा हुआ है उसके नीचे एज इट इज़ जो इसमें लिखा है बॉक्स में वो आपको डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। और ये सब कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। आप इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है उसमें आपको आपका जो उद्योग आधार है, जो भी आपकी इनकम का जो सोर्स है, जो आपका बिजनेस है, उसका जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास उद्योग आधार है तो आपको उद्योग आधार का एक स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट है तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास प्रूफ है बिजनेस का आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपलोड करेंगे 5 से 7 मिनट में आपका लोन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और ब्रांच के पास जाएगा। ब्रांच इसको अकॉर्डिंगली देखेगी और आपका लोन यहाँ पे सैंक्शन हो जाएगा। तो 3 स्टेप की ये जो प्रोसेस है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें।